संत जी का ज्ञान और शेर। वनराज एक विशाल और क्रूर शेर। महामुनि एक परम ज्ञानी और शांत संत। एक घना जंगल था जहां वनराज नाम का एक शेर रहता था। उसका खौफ इतना था कि उसकी एक दहाड़ से परिंदे पर मारना छोड़ देते और हिरण रास्ता बदल लेते। वनराज को लगता था कि ताकत का मतलब सिर्फ डर फैलाना है। वनराज जोर से दहाड़ते हुए इस जंगल का कण कण मुझसे डरता है। मेरी मर्जी के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं। उसी जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां महामुनि संत रहते थे। वो घंटों ध्यान में बैठे रहते। एक दिन वनराज शिकार ढूंढते हुए वहां पहुंचा। ये इंसान मेरे इलाके में इतने सुकून से कैसे बैठा है? क्या इसे मुझसे डर नहीं लगता? आज मैं इसका शिकार करूंगा। वनराज तेजी से झपटने के लिए तैयार होता है, लेकिन संत महाराज अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि करुणा थी। संत महाराज मुस्कुराते हुए, आओ वनराज, तुम थके हुए लग रहे हो। इतना क्रोध लेकर कहाँ घूम रहे हो? इससे तुम्हारा ही शरीर जल रहा है। वनराज हैरानी से, तुम मुझसे डरते नहीं। मैं तुम्हें एक पल में मार सकता हूं। मारना तो कमजोरों का काम है। वनराज, जो अपनी शक्ति को काबू में रखे, असली वीर वही है। तुम जंगल के राजा हो, भक्षक नहीं रक्षक बन। संत जी की आवाज में एक ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि वनराज का गुस्सा बर्फ की तरह पिघलने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे डर से नहीं, बल्कि सामने से देख रहा है। वनराज धीमी आवाज में, महाराज, सब मुझसे डरते हैं और मैं सबसे नफरत करता हूं। मुझे शांति कैसे मिलेगी? संत महाराज, अपने पंजों का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि कमजोरों की मदद के लिए करो। आज से तुम इस आश्रम और इस जंगल के रक्षक हो। महीनों बीत गए। अब वनराज आश्रम के बाहर बैठा रहता था। जंगल के छोटे जानवर अब निडर होकर वहां खेलते। वनराज अब कुरूर शेर नहीं, रक्षक शेर बन गया था। कहानी की सीख, असली शक्ति दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि उनका भला करने और खुद पर नियंत्रण रखने में है। शांति और प्रेम से किसी का भी दिल जीता जा